जीत के बावजूद अपने खिलाड़ियों से हैरान और परेशान कप्तान संजू ने बदल दी आरआर की ऊपर से लेकर नीचे तक प्लेइंग 11। केकेआर के खिलाफ आरआर ने किया अपने अंतिम 11 का ऐलान। जी हां, बात करें अगर हम राजस्थान रॉयल्स की तो पॉइंट्स टेबल पे इस वक्त टेबल टॉपर है। बात करें हम राजस्थान रॉयल्स की तो वो 5 मुकाबले जीत चुके हैं, 10 पॉइंट उनके नाम है और उनसे बेहतर टीम इस वक्त आईपीएल 2024 की नहीं दिख रही है। लेकिन जो जीत आई है कुछ मुकाबलों में वो काफी रोमांचक, कुछ ऐसे क्षण थे जहां ऐसा प्रतीत हो रहा था कि आरआर की टीम और आरआर की बल्लेबाजी थोड़ी सी वीक है। आरआर टीम कुछ खिलाड़ियों के ऊपर निर्भर है और ये आरआर टीम शायद आईपीएल 2024 में बहुत सारे महत्वपूर्ण मुकाबलों में धोखा खा जाए, गच्चा खा जाए, जिस कारण से इस टीम के प्लेइंग 11 में बदलाव जरूरी है। और केकेआर के खिलाफ जो मुकाबला होने वाला है वो मुकाबला आरआर के दृष्टिकोण से काफी अहम है, इस आईपीएल के दृष्टिकोण से काफी अहम है, क्योंकि ये दोनों टीमें इस वक्त आईपीएल 2024 के पॉइंट्स टेबल पर पहले स्थान पर हैं और दूसरे स्थान पर है। तो ये वर्चस्व की लड़ाई है। ये लड़ाई ये दर्शाएगी, ये बताएगी, ये जताएगी कि आईपीएल 2024 की सबसे बेहतरीन, सबसे अव्वल नंबर की टीम कौन है। और शायद ये लड़ाई ये भी तय करेगी कि आईपीएल 2024 में टॉप 2 में फिनिश करने की सबसे ज्यादा प्रबल संभावना किस टीम में है। तो ये जो लड़ाई है वो संजू सैमसन और राजस्थान रॉयल्स के दृष्टिकोण से काफी अहम है, जिस वजह से पिछले मुकाबले की जो टीम राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन ने उतारी थी, जहां पर उनकी जान हलक में आ गई थी, जो एक आसानी से जीता जिताया मुकाबला था, वो उनके बल्लेबाजों ने फंसा दिया था और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अब संजू हार जाएंगे। लेकिन हिटमेयर की हीरोइक पारी आती है, उनको मुकाबला जिता देती है। लेकिन अपने खिलाड़ियों से हैरान और परेशान हो गए थे संजू सैमसन, चीजें उनके लिए कठिन हो सकती थी और इसी वजह से केकेआर के खिलाफ कोई रिस्क नहीं लेने वाले हैं संजू सैमसन और अपने प्लेइंग 11 में बड़े बदलाव कर दिए। तो राजस्थान रॉयल्स की केकेआर के खिलाफ जो प्लेइंग 11 है उस पर हम चर्चा करेंगे। किन खिलाड़ियों की छुट्टी होगी, किन खिलाड़ियों की वापसी होगी, उस पर हम नजर डालेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी व्यूअर से यही आग्रह है, यही अनुरोध है कि अगर आपको हमारे अपडेट्स पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाँ फेसबुक पेज पे अगर आप वीडियो देख रहे हो तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। तो आइए एक नजर हम लोग राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11 पर डाल लेते हैं, जो कि कप्तान संजू सैमसन केकेआर के खिलाफ उतारने वाले हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये प्लेइंग 11 कितनी मजबूत है, कितनी सशक्त है और कितनी सुदृढ़ है और क्या इस प्लेइंग 11 में दमखम है कि वो केकेआर को केकेआर के मैदान पर हरा सकते हैं या नहीं हरा सकते। इन सभी बातों पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले राजस्थान रॉयल्स का स्क्वाड ब्रेकअप ये आपकी स्क्रीन पर आ गया है। अब इसी स्क्वाड ब्रेकअप के आधार पे मैं आपको सबसे मजबूत, सबसे सशक्त और सबसे सुदृढ़ प्लेइंग 11 बताने वाला हूं और यही प्लेइंग 11 कप्तान संजू सैमसन केकेआर के खिलाफ खिलाने वाले भी हैं। तो आते हैं सबसे पहले गेंदबाजी विभाग में जाते हैं। जो सबसे बड़ा बदलाव होगा वो है केशव महाराज। मैन इन फॉर्म थे केशव महाराज, विकेट निकाला था 2, लेकिन इस मुकाबले में वो खेलते हुए नहीं दिखेंगे, क्योंकि अगर आप ईडन गार्डन को देखे होंगे अभी तक जितने मुकाबलों में खेली है आईपीएल 2024 में, बल्लेबाजों के मुफीद पिच रहा है। यहां पर आप बल्ला चलाएंगे, रन अर्जित करते हुए दिखेंगे। एलएसजी के बल्लेबाज जरूर रन नहीं बना पाए इनके खिलाफ केकेआर के खिलाफ, लेकिन वहीं फिल साल्ट ने दिखाया कि ये बल्लेबाजों की कितनी मुफीद पिच थी, यहां पर रन बनाना कितना आसान है, जिस कारण से गुरु केशव महाराज, युजवेंद्र चहल और आर अश्विन को लेकर 3 स्पिनर नहीं खेलने वाले। यहां पर यह बदलाव होगा, केशव महाराज को बाहर किया जाएगा और जो चेंजेज होंगे आगे वो मैं आपको बताऊंगा, कौन एंट्री लेगा कौन नहीं एंट्री लेगा। लेकिन पहली खबर यह है कि केशव महाराज विकेट लेने के बावजूद यह मुकाबला नहीं खेलने वाले हैं राजस्थान रॉयल्स से। फिर अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से खिलाड़ी खेलेंगे तेज गेंदबाजी विभाग और स्पिन गेंदबाजी विभाग में। तो देखिए, पहला नाम जो पेपर पे आएगा वो ट्रेंट बोल्ट होंगे, जो क्योंकि अब पावर प्ले के ओवरों में बॉलिंग करेंगे, डेथ ओवरों में भी बॉलिंग करेंगे, क्योंकि अब संजू सैमसन ने ये सुनिश्चित कर लिया है, ये डिसाइड कर लिया है, ये तय कर लिया है कि भैया बोल्ट डेथ ओवर्स में भी गेंदबाजी कर सकते हैं, उनके पास काबिलियत है। अब ये कप्तान कैसे सोचते हैं नहीं सोचते हैं अलग बात है, लेकिन बोल्ट में पहले से ही काबिलियत थी। 1-2 मुकाबलों में रन लीक करने का मतलब नहीं कि वो काबिल गेंदबाज नहीं है। तो अब ये पावर प्ले ओवरों में भी करेंगे। फिर दूसरे जो नाम हो जाते हैं पेपर पे आएंगे वो आवेश खान होंगे, क्योंकि भैया आवेश खान ने इंप्रेस किया है। हालांकि डेथ ओवर गेंदबाजी इनकी अच्छी नहीं दिखी है, रन लीक करते हुए दिखे हैं, लेकिन मिडिल ओवर्स में विकेट निकालकर आवेश खान शुरुआती ओवर्स में विकेट निकालकर दे रहे हैं। केशव महाराज बाहर जाएंगे तो उनके जगह एक विदेशी खिलाड़ी जो आएगा वो है आंद्रे बर्गर। बर्गर यहां पर तेज गति से
डराने का प्रयास करेंगे, धमकाने का प्रयास करेंगे केकेआर के बल्लेबाजों का। फिल साल्ट को वहां पर उसका फायदा उठाने का प्रयास करेंगे श्रेयस अय्यर के खिलाफ। ये सक्सेसफुल हो सकते हैं शॉर्ट पिच गेंदों के कारण, जिस कारण से इनके आने की संभावना प्रबल है। ये अपने शॉर्ट पिच गेंदों के कारण कई बल्लेबाजों को डरा सकते हैं, सहमा सकते हैं, धमका सकते हैं केकेआर के, जिसमें श्रेयस अय्यर सबसे पहले विकल्प हैं। हाँ, पिछले कुछ मुकाबलों में अंक्रिस रघुवंशी को भी देखा गया कि शॉर्ट पिच गेंद कमजोरी रहती है, जिस कारण से बर्गर काफी उपयोगी विकल्प साबित हो सकते हैं। उसके बाद कुलदीप सेन ने प्रभावित किया है। संदीप शर्मा अगर फिट नहीं होते हैं तो कुलदीप सेन ही खेलते हुए दिखेंगे। शर्मा जी अगर फिट हो गए तो कुलदीप सेन बाहर होंगे। और जो स्पिन गेंदबाजी में पहला नाम कोई लिखेगा राजस्थान रॉयल्स में तो ये युजवेंद्र चहल होने वाले हैं। स्पिनर्स के तौर पर बहुत ही बेहतर विकल्प इनके पास मिल गए हैं स्पिन गेंदबाज के रूप में, विकेट निकाल कर दे रहे हैं। और इस वक्त तो ये टी20 क्रिकेट में अपना परचम लहराते हुए दिख रहे हैं। टी20 वर्ल्ड कप के लिए दावेदारी ठोकते हुए दिख रहे हैं। हालांकि चुनने की संभावना कम है, लेकिन ये अपना प्रयास जारी रखे हुए हैं। तो ये जो खिलाड़ी हैं 5, जिसमें शामिल होते हैं कुलदीप सेन 1, दूसरे बर्गर, तीसरे बोल्ट, चौथे आवेश खान, 5वें युजवेंद्र चहल, ये प्लेइंग 11 में खेलने वाले हैं। केशव महाराज बाहर जाएंगे, उनकी जगह बर्गर की एंट्री होगी। वो हमने समझा क्यों होगी। अब आ जाते हैं बल्लेबाजों की सूची में। वहां पर सबसे पहले ओपनिंग बल्लेबाज की बात करते हैं तो कोटियन, जो पिछला मुकाबला खेले थे, वो अब बाहर जाएंगे। कोटियन बिलो 100 इनका स्ट्राइक रेट था, अब मजबूरी हो चुका है। संजू सैमसन को इनको बाहर ही करना पड़ेगा, बटलर को लाना पड़ेगा। बटलर को आराम दिया गया था, थोड़ी बहुत चोट की इशू थी, जिस कारण से सुरक्षा लेते हुए वहां पर काम किया गया था। लेकिन अब केकेआर के खिलाफ एक कड़ा मुकाबला है, एक दिलचस्प मुकाबला है। तो बटलर ओपन करेंगे किसके साथ? वो करेंगे यशस्वी जायसवाल के साथ। यशस्वी जायसवाल का फॉर्म कॉज ऑफ कंसर्न है, लेकिन ईडन गार्डन एक ऐसी पिच है जहां पर यशस्वी फॉर्म में आ सकते हैं। वहीं बात करें नंबर 3 की तो संजू सैमसन बहुत कुछ चर्चा करने के लिए है नहीं। रियान पराग मैन इन फॉर्म नंबर 4 पे खेलेंगे ही खेलेंगे। ध्रुव जोरेल, जिनको अब ऊपर मौका मिल रहा है लेकिन बल्ले से रन नहीं आ पा रहा है। फिर से कप्तान संजू सैमसन ऐसे कप्तान है जो लॉन्गर रन देने का प्रयास करते हैं अपने खिलाड़ियों का, तो 5 पे ध्रुव जोरेल ही आएंगे। हाँ, अब इसके बाद चीजें थोड़ा सा अप एंड डाउन हो सकती हैं, क्योंकि रविचंद्रन अश्विन की वापसी हो रही है इस प्लेइंग 11 में, जिस कारण से रॉबमैन पावल की इनको दरकार नहीं है। यहां पर आंद्रे बर्गर को इसी कारण इन्होंने बढ़ाया हुआ है, तो अब इनको रॉबमैन पावल की दरकार नहीं है। तो जिस वजह से रविचंद्रन अश्विन ऊपर भी आ सकते हैं हितमेयर के, या हितमेयर के नीचे भी आएंगे अकॉर्डिंग टू द मैच सिचुएशन। हम बल्लेबाज हितमेयर को ही लेकर चलते हैं, तो हितमेयर नंबर 6 पे, फिर उसके बाद नंबर 7 पे रविचंद्रन अश्विन। तो ये प्रॉपर 7 इनके पास कौन से हो गए? बल्लेबाज। 5 इनके पास गेंदबाज हो गए। इसमें भी अगर हम चर्चा करें गुरु, तो जो हरफन वाला खिलाड़ी हैं वो रविचंद्रन अश्विन, 4 ओवर की गेंदबाजी। तो टोटल 6 इनके पास गेंदबाजी के भी विकल्प हो गए, और बल्लेबाजी में रविचंद्रन के अश्विन के आने की वजह से रॉबमैन पावल को ये बाहर कर सकते हैं और अश्विन को खिलाकर गेंदबाजी में 6 विकल्प ला सकते हैं। तो ये 3 चेंजेज होंगे। रॉबमैन पावल बाहर जाएंगे, तनुष कोटियन बाहर जाएंगे, केशव महाराज बाहर जाएंगे, उनके जगह आएंगे आर अश्विन, जॉस बटलर और बर्गर टीम में आएंगे। तो ये प्लेइंग 12 है, जो कि काफी मजबूत, काफी सशक्त, काफी सुदृढ़ दिख रही है। वेल बैलेंस्ड टीम दिख रही है। 6-6 गेंदबाजी ऑप्शंस दिख रहे हैं और बल्लेबाजी में भी डेप्थ दिख रहा है। यशस्वी, जॉस बटलर ओपन करेंगे, सैमसन 3 पर, पराग 4 पे, ध्रुव जोरेल 5 पे, 6 पे हितमेयर, 7 पे आर अश्विन, 8 पे बोल्ट, युजी चहल 9, 10 आवेश खान, 11 बर्गर, 12 कुलदीप सेन। संदीप शर्मा फिट रहे तो संदीप शर्मा कुलदीप सेन की जगह खेलते हुए आपको दिख सकते हैं। हाँ, अगर बात करें केकेआर खिलाफ इस टीम के जीत के, तो ये टीम तभी जीतेगी केकेआर खिलाफ जब ध्रुव जोरेल का बल्ला चलेगा सिमरन हितमेयर के साथ, क्योंकि ध्रुव जोरेल काफी शांत दिख रहे हैं। और अगर ये दोनों फिनिशिंग डिपार्टमेंट में चल गए, बटलर एट द टॉप चल गए, तो ये टीम टक्कर दे सकती है केकेआर को, केकेआर के ईडन गार्डन पर। लेकिन थोड़ा सा मामला कठिन रहेगा, लेकिन फिर भी ये अगर प्लेइंग 12 खेलेगी तो भैया इसमें दमखम है कि वो केकेआर के मैदान पर मात दे सकते हैं, क्योंकि इनके पास बॉलिंग विकल्प में 6 ऑप्शन है। युजवेंद्र चहल और आर अश्विन के रूप में एक बेहतरीन स्पिनर है। वहीं बात करें तेज गेंदबाजी विभाग में, तो कॉज ऑफ कंसर्न है इनके पास, डेथ ओवर्स का कॉज ऑफ कंसर्न है। आवेश खान डेथ में गेंदबाजी नहीं कर पा रहे हैं। बोल्ट बहुत महारत हासिल नहीं की हुए हैं, तो वहां पर भी रन लीक कर सकते हैं। तो डेथ बॉलिंग कॉज ऑफ कंसर्न है, उससे उभरना पड़ेगा। अगर वो समस्या हल कर लिए तो कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल दीजिएगा कि आरआर वर्सेस केकेआर मुकाबला कौन जीतने वाला है। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।